Hello students, welcome to Jai Shiv Education Hub. My name is Rajiv. I am Trishul certified English trainer and teacher, and this is my website English is Easy, that is www.englishiseasy.apg.com, and this is my certificate World Trishul Academy, which accredited teaching qualification of 120 hour ETQC Education Training and Qualification Council, and I received it last year on 21st April. This is the 8th video in the series of the videos based on Hindi to English translation, in which we will see the practice sentences. These are the sentences for the practice of the uses of has and have. So first type of sentences are declarative sentences, and in these declarative sentences are further divided into two parts. First part, affirmative sentences or ordinary sentences or positive sentences or simple sentences, मीन्स ये साधारण वाक्य होते हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस एज यू कैन सी ओवर द स्क्रीन, मेरे पास एक कार है, या मैं एक कार रखता हूँ. इन दोनों ही हिंदी वाक्यों का मीनिंग सेम होता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी सेम होगा. तो जैसा कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पार्ट 7 वीडियो आपने देखा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करके देख सकते हैं. तो इसका ट्रांसलेशन का रूल उसमें मेंशन है, आप देख सकते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन नोट, देन ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप. एट लास्ट वी प्लेस फुल स्टॉप. तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे. सब्जेक्ट यहाँ पर मेरे है, जो कि पॉजिटिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस आई होता है. तो सबसे पहले आई लिखेंगे, आई. देन यहाँ पर पास, ये वर्ब है, फिर वर्ब लिखेंगे तो यहाँ पास की हैव, तो आई के साथ हैव यूज होता है. देन हैव, देन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं एक कार है, मीन्स ये डिटर्मिनर है या आर्टिकल कह सकते हैं एक, और ऑब्जेक्ट यहाँ कार है. तो आई हैव, देन ए, देन कार. अब इसका ही सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं. मैं एक कार रखता हूँ, यहाँ पर सिमिलरली सब्जेक्ट मैं है तो यहाँ आई होगा. देन वर्ब, वर्ब यहाँ रखता या रखती या रखते ये वर्ब होते हैं, लेकिन यहाँ रखता ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज हो रहा है. प्लूरल के सेंस में यूज होता है आई, इसलिए यहाँ पर रखता है कि हैव लगाएंगे. तो आई हैव, देन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट यहाँ एक कार है तो एक की ए और कार की कार. इस तरह से दोनों ही स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है या मैं एक कार रखता हूँ. यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि जो सेंटेंसेस आप ग्रीन कलर में स्क्रीन पर देख रहे हैं वह 3 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, जिनमें कि फर्स्ट टाइप सेंटेंस अभी आपने देखा इस ग्रीन कलर में लिखा हुआ है. सेकंड टाइप का जो सेंटेंसेस हैं वो 4th सेंटेंस है, गाय की एक पूंछ है. और 5th सेंटेंस है, मेरे 2 भाई और एक बहन है. ये 3rd टाइप सेंटेंस है. मीन्स ओनली 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मीन्स ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हो सकते हैं या इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो सकते हैं. ये 3 टाइप्स ही होते हैं जो कि कन्फ्यूजिंग होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो कि मैं एक्सप्लेन करूँगा यहाँ. फर्स्ट टाइप आपने अभी देखा, सेकंड टाइप 4th और 5th सेंटेंस में देखेंगे. सेकंड सेंटेंस है, राम के पास एक घर है. यहाँ पर जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी ओवर द स्क्रीन, विद इन द ब्रैकेट एस इज़ रिटन बिसाइड्स द राम. राम के बगल में यहाँ पर
एस लिखा हुआ है मीन्स राम यहाँ सब्जेक्ट है इस वाक्य में, और पास ये वर्ब है और घर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट दैट इज़ राम, देन वर्ब यहाँ पर हैज़ यूज होगा क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैज़ यूज होगा। राम हैज़, अब यहाँ ऑब्जेक्ट यूज होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक घर है, एक घर की ए हाउस, तो हमने राम हैज़ ए हाउस, ये ट्रांसलेशन हो गया। राम के पास एक घर है, इसका ट्रांसलेशन सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है। तो इस सेंटेंस में जैसा कि आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव केस है, हालांकि ये सब्जेक्टिव केस प्लेस पर यूज हुआ है तुम्हारे पास, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव केस है। इसको सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर यू होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि यू है, देन यहाँ पास की हैव यूज होगी क्योंकि यू के साथ हैव का यूज होता है। आई, वी, यू, दे, ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि प्रोनाउन हैं, इनके साथ हमेशा हैव का यूज होता है। तो यू हैव, देन ऑब्जेक्ट यहाँ पर है एक कंप्यूटर, तो एक कंप्यूटर की होगी ए, देन कंप्यूटर COMPUTER कंप्यूटर। तो यू हैव ए कंप्यूटर, तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है। नेक्स्ट सेंटेंस जो कि सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस है, गाय की एक पूंछ है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि ना यहाँ पर पास आता है या रखता है रखती जाता है, सिर्फ सिंपली होता है कि जैसे गाय की एक पूंछ है, हमारे दो हाथ हैं, हमारे दो पैर हैं, इस तरह से सेंटेंसेस में भी हैज और हैव का यूज होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट गाय है तो इसलिए हम यहाँ द काउ लिखेंगे सब्जेक्ट, देन वी विल राइट वर्ब यहाँ पर हैज़ यूज होगा क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए द काउ हैज़। अब यहाँ ऑब्जेक्ट यूज होगा, ऑब्जेक्ट है एक पूंछ मीन्स ए टेल, द काउ हैज़ ए टेल। तो इसका ट्रांसलेशन हो गया, इंग्लिश ट्रांसलेशन, द काउ हैज़ ए टेल। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, जो कि थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस है, जो कि मैंने 3 वेरिएंट्स मीन्स 3 टाइप्स बताए हैं यहाँ। फर्स्ट टाइप के सिंपली जो आपने प्रीवियस पार्ट 7 में देखा, इसी तरह से यहाँ भी हैं, लेकिन सेकंड टाइप का जो है गाय की एक पूंछ है या इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। आगे फर्दर भी हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी कि इसी टाइप के सेंटेंसेस हैं जो कि मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किए हुए हैं। जो नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे 2 भाई और 1 बहन हैं। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मेरे मीन्स ये पॉजिटिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस आई होगा। आई के साथ हमेशा वर्ब हैव यूज होता है तो आई हैव। अब यहाँ ऑब्जेक्ट है 2 भाई और 1 बहन, तो आई हैव 2 ब्रदर्स एंड, और की एंड होती है, इसके लिए आप वोकैबुलरी बिल्डिंग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। उसमें जो वोकैबुलरी सेक्शन का जो वीडियो है वोकैबुलरी बेस्ड, उसमें आपको एंड मिस और होता है ये मीनिंग मिले। अगर आप प्लेलिस्ट में नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। एंड मिस और होता है 2 भाई और 1 बहन, 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। तो दिस वॉज द ट्रांसलेशन ऑफ मेरे 2 भाई और 1 बहन हैं, इसका ट्रांसलेशन था आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, मीन्स डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का ही सेकंड पार्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस पी पार्ट, जिसका कि फर्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर है, तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं है या तुम कंप्यूटर नहीं रखते हो। तो ऐसे सेंटेंसेस में जैसे प्रीवियस सेंटेंसेस थे इसी तरह से सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर यू होगा, तुम्हारे का सब्जेक्टिव केस यू होगा, यू, देन यू के साथ में है वर्ब हैव आती है तो यू हैव, देन नहीं आया हुआ है तो नॉट आएगा, यू हैव नॉट, देन कंप्यूटर, यू हैव नॉट कंप्यूटर, तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं है या तुम कंप्यूटर नहीं रखते हो। तो यहाँ पर तुम की यू, देन रखना की हैव या, और देन नहीं की नॉट, देन कंप्यूटर जो कि ऑब्जेक्ट है यहाँ कंप्यूटर। इस तरह से दोनों स्ट्रक्चर आपको मैंने समझा दिए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, श्याम के पास 2 बेटे नहीं हैं या श्याम के 2 बेटे नहीं हैं। दोनों का ही मतलब एक होगा,
और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे श्याम। श्याम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैज आएगा, श्याम हैज़, जैसा कि आप इस रूल में देख सकते हैं। सब्जेक्ट देन वर्ब देन नॉट देन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा सबसे पहले, देन वर्ब हैज़, देन नॉट, देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है दो बेटे, मीन्स 2 सन्स, तो यहाँ पर 2 सन्स। इस तरह से ये ट्रांसलेशन हो गया है, इंग्लिश ट्रांसलेशन। श्याम के पास 2 बेटे नहीं हैं या श्याम के 2 बेटे नहीं हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया श्याम हैज़ नॉट 2 सन्स। अब यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस है सीता का कोई भाई नहीं है, तो सिमिलरली इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सीता है, तो यहाँ सीता, देन वर्ब यहाँ पर हैज यूज होगी, सीता हैज़, देन नहीं की नॉट, देन कोई भाई, यह ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कोई भाई यह ऑब्जेक्ट है, तो सीता हैज़ नॉट, देन एनी मीन्स होता है कोई, देन ब्रदर। तो ये ट्रांसलेशन हो गया सीता का कोई भाई नहीं है, सीता हैज़ नॉट एनी ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस है जो कि इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, सांप के कान नहीं हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे सेंटेंस जिसमें कि न तो पास ना ही रखता है का सेंस है, लेकिन फिर भी यह सेंटेंस में हैज़ हैव का यूज होता है। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट यहाँ पर सांप है, सांप की होती है स्नेक, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे स्नेक, देन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैज़ का यूज होगा, स्नेक हैज़, देन नहीं की नॉट, देन कान की ईयर्स होती है, EARS ईयर्स, तो इसका ट्रांसलेशन हो गया सांप के कान नहीं हैं, स्नेक हैज़ नॉट ईयर्स। अब ये सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, जो कि जिसमें कि फर्स्ट टाइप है क्या से शुरू होने वाले वाक्य। तो फर्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है, तो ऐसे सेंटेंसेस के में जो रूल यूज होता है वो पार्ट 7 में आपने वीडियो में देखा, अगर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है कि आप क्लिक करके देख सकते हैं। और रूल आप स्क्रीन पर जैसा कि देख पा रहे हैं, सबसे पहले वर्ब लिखते हैं, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, अगर वाक्य में नहीं आया होता है तभी नॉट लगाते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा क्या तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है, हैव मीन्स वर्ब, देन सब्जेक्ट यू, देन ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक कंप्यूटर है, ए कंप्यूटर, देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या रमेश के पास 2 बेटे हैं या क्या रमेश के 2 बेटे हैं, तो इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट रमेश है, तो रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में वर्ब सिंगुलर यूज होगी, मीन्स हैज यूज होगा। तो हैज़ सबसे पहले वर्ब यूज करेंगे हैज़, देन सब्जेक्ट रमेश है, हैज रमेश। अब यहाँ ऑब्जेक्ट यूज होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है 2 बेटे मीन्स 2 सन्स। तो इस तरह से ट्रांसलेशन हो गया क्या रमेश के पास 2 बेटे हैं या क्या रमेश के 2 बेटे हैं, हैज़ रमेश 2 सन्स। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या चमगादड़ की आँखें नहीं हैं, तो इस सेंटेंस में देखेंगे हम सब्जेक्ट यहाँ पर चमगादड़ है, चमगादड़ की होती है बैट। सबसे पहले हम वर्ब लिखेंगे क्योंकि ये सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले वर्ब लिखते हैं, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हैज़, देन बैट, फिर इसमें नहीं आया हुआ है तो नॉट लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आँखें की होती है आईज़, देन क्वेश्चन मार्क, हैज़ बैट नॉट आईज़, क्या चमगादड़ की आँखें नहीं हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का सेकंड पार्ट है ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, ऐसे वाक्य हिंदी वाक्य जिनके के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं या क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं।
तो फर्स्ट सेंटेंस है तुम्हारे पास स्कूल यूनिफॉर्म क्यों नहीं है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ऐसे सेंटेंसेस का रूल होता है क्वेश्चन वर्ड, देन वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, देन वर्ब यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, जैसा कि आप देख सकते हैं तुम्हारे है, इसका सब्जेक्टिव केस यू होगा, तो इसलिए इसके साथ में हैव यूज होगी वर्ब। तो वाई हैव, देन यू सब्जेक्ट यूज़ किया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट यहाँ पर फिर नॉट नहीं आया हुआ इसलिए नॉट, देन ऑब्जेक्ट यहाँ पर है स्कूल यूनिफॉर्म, देन क्वेश्चन मार्क। तो इसका ट्रांसलेशन हो गया तुम्हारे पास स्कूल यूनिफॉर्म क्यों नहीं है, वाई हैव यू नॉट स्कूल यूनिफॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारे पास इंग्लिश ग्रामर की किताब क्यों नहीं है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड, जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन वर्ड क्यों है, क्वेश्चन वर्ड क्योंकि वाई होती है इंग्लिश, तो सबसे पहले वाई लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, देन वर्ब यहाँ पर हैव यूज होगा क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर तुम्हारे मीन्स यू है, तो वाई हैव, देन सब्जेक्ट यहाँ यू होगा, वाई हैव यहाँ पर नहीं आया हुआ इसलिए नॉट आएगा, वाई हैव यू नॉट, देन ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर की किताब। तो यहाँ पर यह है बात ध्यान देने योग्य है कि हम ऐसे शब्द समूह या फ्रेज़ जिसमें कि का, की, के बीच में आया हुआ होता है उनकी इंग्लिश राइट टू लेफ़्ट बनाते हैं। मीन सबसे पहले किताब की लिखेंगे, देन का, की, के की इंग्लिश लिखेंगे, फिर इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले लिखेंगे बुक, वाई हैव यू नॉट द बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, देन क्वेश्चन मार्क, कंप्लीटेड। नेक्स्ट सेंटेंस है रामू के पास घर क्यों नहीं है। इसमें भी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड यहाँ क्यों है, तो क्योंकि वाई। अब यहाँ सब्जेक्ट रामू है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हैज़ यूज करेंगे। तो वाई हैज़, देन रामू, वाई हैज़ रामू। इसके बाद में नहीं आया हुआ है तो नहीं कि हम नॉट यूज करेंगे, वाई हैज़ रामू नॉट। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ घर है, घर की हाउस, तो वाई हैज़ रामू नॉट हाउस, रामू के पास घर क्यों नहीं है। तो इस तरह से यह रामू के पास घर क्यों नहीं है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया वाई हैज़ रामू नॉट हाउस। सो दिस वॉज द एंड ऑफ Part 8 video in the series of the videos based on Hindi to English translation। अगर आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टडी के लिए, इंग्लिश लर्न करने के लिए। अगर आपको किसी भी रिटन इंग्लिश या स्पोकन इंग्लिश में क्लासेस लेनी है, ट्यूशन क्लासेस, ये है हमारा जय शिव एजुकेशन हब, जिसमें कि मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस करेंटली अवेलेबल हैं। Thanks for watching and please subscribe the channel for more videos.